हेलो स्टूडेंट्स, मैं कानन सक्सेना आज आपके लिए एक और न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन का। इथोलॉजी की जब स्टडी चल ही रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी रिसर्चेस लेबोरेटरी में और खुले में, जैसे हम वाइल्ड बोलते हैं, वहाँ पर भी हो रही हैं। और इस वजह से कई सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो बाहर आए सामने निकल के, और उन्हीं कंसेप्ट्स में से मेजर कंसेप्ट्स जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब आप इथोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ न्यू टर्म्स आएंगी आपके लिए, कुछ नए आइडियाज़ आएंगे और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। एक इथोलॉजी के स्टूडेंट को आगे मूव ऑन करने के लिए इसी पर्टिकुलर स्टडी में उसको इन सब टर्म्स की और आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। कॉनरेड लॉरेंस और निको टिनबर्जन ऐसे इथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे उनके बारे में बताया। तो अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे उससे पहले एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे एनिमल बिहेवियर के बारे में, और बिहेवियर किसे कहते हैं? एनी एक्सटर्नली रिकग्नाइजेबल चेंज जो कि किसी इंडिविजुअल में, एनिमल में किसी प्रकार का बिहेवियर बाहर निकलवाए, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो, पोस्चर हो, जेस्चर हो, या कोई आवाज़ निकाली गई हो, या किसी प्रकार का एक्सप्रेशन दिया गया हो, इमोशंस दिखाए हों, या कोई कलर चेंज भी आया हो किसी एनिमल की बॉडी में, तो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन बिहेवियर। लेकिन इतना निश्चित है कि कोई भी एनिमल में अपनी बॉडी में मूवमेंट तब शो करता है जबकि उसको किसी प्रकार का एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है या दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, आप डिफरेंट पिक्चर्स देख रहे हैं। यहाँ पे एक लेडी है, आपको इसको देख के कह सकते हैं कि ये दिस लेडी इज शाउटिंग। उसके पास एक यहाँ पर एंग्री फेस है। एक डॉग दिख रहा है जिसके दांत दिख रहे हैं, तो आप यू कैन से दैट दिस डॉग इज़ एंग्री। यहाँ पर एक फेस है जो ये शो कर रहा है कि ये सरप्राइज है। दिस इज़ अ फेस शोइंग सरप्राइज, दिस इज़ अ स्माइलिंग फेस। दिस डॉग इज दिस सीम्स टू बी हैप्पी, इट्स वैगिंग इट्स टेल, दिस बर्ड इज चर्पिंग, इट मस्ट बी हैप्पी, एंड दिस इज़ अ ब्लशिंग फेस। सो हम लोग जो हैं वो एक्सप्रेशंस किसी भी इंडिविजुअल एनिमल के देख के पहचान सकते हैं कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या बिहेवियर उसका दिख रहा है उसके एक्सप्रेशन। अब एनिमल्स बिहेव क्यों करते हैं? बेसिकली इसका आंसर है कि एनिमल्स अपनी प्रजाति को जीवित रखने के लिए और उसे परपेचुएट या आगे बढ़ाने के लिए ही बिहेव करते हैं। ये डिफरेंट बिहेवियर्स जो हैं वो हैं फीडिंग, ड्रिंकिंग, फाइट, फ्लीइंग, मेटिंग, caring for their young ones and feeding their young ones और fledglings। तो जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उस समय हम को एक सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एनिमल के डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में भी हम स्टडी करते हैं, जिनको हम पैटर्न कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी चीज़ का कोई आइडिया हो, समथिंग न्यू, है ना। और पैटर्न क्या होता है कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्शंस ऑफ इवेंट्स दैट टुगेदर शो हाउ थिंग्स नॉर्मली हैपन और आर डन। पैटर्न क्या है? एक के बाद एक प्रकार का एक्शन अगर सीरीज में चल रहा हो तो हम उसको पैटर्न कहेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट तो किसी भी चीज़ के लिए, किसी नई चीज़ के लिए कोई आइडिया हो, दैट इज़ नोन एज कंसेप्ट। और पैटर्न क्या है? वो एक सीरीज ऑफ एक्शंस हैं जो जिससे कि एक बिहेवियर परफॉर्म किया जाता है एनिमल्स के द्वारा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड पैटर्न्स हम लोग पढ़ेंगे इथोलॉजी में, आपके सिलेबस में है। जैसे कि मोटिवेशन है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, साइन स्टिमुलस, इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म एंड एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। देयर आर सर्टेन मोर, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली इन 5 के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि these terms will be commonly used in future exercises or future chapters. Okay.
अब आ जाइए कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या चीज़ है? मोटिवेशन किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए किसी एनिमल का तैयार होना, उसकी उस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए इच्छा होना, मूड होना, या जिसे हम ड्राइव होना कहते हैं, वो उस चीज़ को हम मोटिवेशन कहते हैं। ये एक एनिमल की ऐसी हाइपोथेटिकल स्टेट है जिसमें कि एनिमल जो है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक्साइट होता है, अराउज हो जाता है, करने की उसकी इच्छा होने लग जाती है किसी पर्टिकुलर एक्शन को। तो ईच इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, इंस्टिंक्टिव मतलब इन्नेट या जन्मजात, हम हिंदी में कहेंगे, कोई भी जन्मजात बिहेवियर या व्यवहार जो है उसका कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशन का लेवल रहता है, और उस मोटिवेशन का लेवल जब हाई होता है तब वो एक्शन परफॉर्म करता है एनिमल। और अगर उस मोटिवेशनल लेवल, अगर उस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने का एनिमल का लो हो जाता है तो वो पर्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म करना बंद कर देता है। अब यहाँ देखिए, ये है फेजेस ऑफ ड्राइव। ड्राइव मतलब अर्ज या मूड, किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए जो ड्राइव है उसको 3 पार्ट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो पहला पार्ट जो है वो कहलाता है एपिटाइटिव और एपिटिटिव बिहेवियर, दूसरा है कॉन्ज्यूमेटरी बिहेवियर, और तीसरा है रिफ्रैक्टरी बिहेवियर। जब कोई भी इंडिविजुअल एनिमल जब किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है, या यूँ कहते हैं कि वो किसी गोल की सर्च में है, तो हम उसको कहेंगे कि वो एक एपिटाइटिव, या हम इसको सर्चिंग बिहेवियर भी कहते हैं। तो एपिटाइटिव या सर्चिंग बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। जब एनिमल को अपना गोल मिल गया, पहले तो वो गोल को ढूंढता है जिसे हम एपिटाइटिव बिहेवियर कहते हैं, उसके बाद जब उसको गोल मिल जाता है तो एनिमल क्या करता है, उस गोल को प्राप्त करना शुरू कर देता है, लेना शुरू कर देता है, रिसीव करना शुरू कर देता है, और उस पर्टिकुलर बिहेवियर को हम कॉन्ज्यूमेटरी बिहेवियर कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए रिफ्रैक्टरी बिहेवियर है। रिफ्रैक्टरी बिहेवियर क्या है कि क्योंकि एनिमल को अपना जो गोल था वो मिल चुका है, प्राप्त कर चुका है, तो अब वो शांति से थोड़ी देर बैठ सकता है जब तक कि उसकी वापस उस काम को करने की इच्छा न हो। इस पर्टिकुलर पीरियड को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, या इस पीरियड को क्वेसेंट पीरियड भी कहा जाता है। अब मोटिवेशन किस प्रकार से कार्य करता है ये देखिए। आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस में कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एक डॉग है, वो भूखा है। अब बहुत तेज़ भूख लगने लग गई तो डॉग के अंदर खाने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। इस तीव्र इच्छा के जागृत होने को हम बोलेंगे कि इस डॉग के अंदर हाई मोटिवेशनल लेवल है। किस लिए? फूड को प्राप्त करने के लिए। जब डॉग भूखा होगा तो वो इधर उधर घूमना शुरू करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्चिंग बिहेवियर और एपिटाइटिव बिहेवियर, है ना। तो डॉग इधर उधर घूमना शुरू करता है, भोजन की तलाश में, खाने की तलाश में घूमना शुरू करता है। कुछ देर बाद उसको अपना गोल जो कि फूड था वो मिल जाता है, और उसके बाद वो उस फूड की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लेता है, मतलब फूड खाने के लिए तैयार हो जाता है, वो फूड के आसपास आ जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है? फूड को खाना शुरू कर देता है। इधर क्या लिखा है? अचीविंग द गोल थ्रू कॉन्ज्यूमेटरी बिहेवियर। जब फूड मिल जाता है और डॉग उसको खाने लग जाता है, उसको खाना प्राप्त हो जाता है, तो हम उसको बोलेंगे कि दिस इज़ द कॉन्ज्यूमेटरी बिहेवियर, जिसमें कि डॉग जो है वो अपना गोल यानी कि फूड को अचीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। एक बार खाना खा लेता है तो उसके बाद डॉग खाना खा लेता है, उसके बाद क्या होता है? मोटिवेशन, उसकी भूख मिट जाती है, तो वो थोड़ी देर के लिए उसका मोटिवेशनल लेवल जो है वो बिल्कुल मिनिमम पे आ जाता है, क्योंकि अभी उस समय उसका पेट पूर्णतया भरा हुआ है। तो वो शांति से थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहेगा किसी भी जगह पर। इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? जब वो बिल्कुल शांति से बैठा रहेगा उसको बोलेंगे क्वेसेंट पीरियड या रिफ्रैक्टरी बिहेवियर कहलाता है ये मोटिवेशन साइकिल में। तो रिफ्रैक्टरी बिहेवियर शो करेगा, और उसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद क्वेसेंट पीरियड के बाद, रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद उसको फिर से जब भूख लगनी शुरू होगी तो उसका मोटिवेशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। यहाँ देखिए, मोटिवेशनल लेवल राइजेस
आफ्टर लैप्स ऑफ सम टाइम, कुछ देर निकल जाती है तो वापस से भूख लगने लग जाती है डॉग को, मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली इट बिकम्स हाई मोटिवेशनल लेवल और वो फिर से फूड को ढूंढना शुरू कर देता है। तो ये एक तरीके से मोटिवेशन जो है वो इस तरीके से कार्य करता है। अब देखिए, जितने भी इन्नेट बिहेवियर्स या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स हैं, या जिन्हें मैंने आपको बताया था जन्मजात बिहेवियर जितने भी हैं, वो मोटिवेशन से गवर्न्ड होते हैं या रेगुलेट होते हैं। किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए एक अर्ज या अंदरूनी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है किसी भी व्यवहार को करने के लिए। लेकिन इथोलॉजिस्ट ने इन डिफरेंट मोटिवेशंस जो हैं उनमें से 4 ऐसे शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जो कि मेजर हैं किसी भी प्रकार का बिहेवियर किसी भी जंतु में निकलवाने के लिए, या किसी भी जंतु का किसी भी प्रकार का बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए जो मेजर 4 मोटिवेशनल बिहेवियर्स हैं वो कौन कौन से हैं? फीडिंग है, रिप्रोडक्शन है, फाइट है या फ्ली मतलब जब कोई डर के अगर आप किसी से भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो, तो उसको हम फ्ली बिहेवियर कहते हैं। लार्ज मोटिवेशनल सिस्टम्स भी होते हैं कई बार, ये सिंपल नहीं हो सकते कि सिर्फ खाना खाया या लड़ाई कर ली या फिर कहीं से बच के भाग गए। देयर आर लार्ज मोटिवेशनल सिस्टम्स, बड़े बड़े मोटिवेशनल सिस्टम्स भी होते हैं जिनमें कई सारे छोटे सब यूनिट्स भी होते हैं बिहेवियर के। ऐसा ही एक लार्ज मोटिवेशनल सिस्टम है आपके रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की बात हो रही है स्टिकलबैक फिश में। स्टिकलबैक फिश में सिर्फ मेटिंग ही एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर नहीं है, उसके अलावा स्टिकलबैक फिश कई सारी बिहेवियर शो कर दिए, जैसे फाइटिंग है, नेस्ट बिल्डिंग है, मेटिंग है और केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग है। ये सब यूनिट्स हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के या रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट के। अब हर सब यूनिट में देखिए फिर और सब यूनिट्स हैं, जैसे फाइटिंग जब भी करेगी एक स्टिकलबैक फिश दूसरी से, तो वो चेजिंग करेगी, भागेंगे एक दूसरे के पीछे, बाइटिंग करेंगे, काटेंगे, थ्रेटनिंग करेंगे, धमकी देंगे एक दूसरे को। नेस्ट बिल्डिंग जब करना शुरू करती है तो नेस्ट बिल्डिंग में अगेन 3 सब यूनिट्स हैं बिहेवियर के, कि जो बॉटम होता है वाटर बॉडी का जहाँ पर ये पाई जाती है फिश, वहाँ पर ये उधर नेस्ट इसको बनाना होता है, तो उससे पहले ये डिगिंग करती है, खोदना शुरू करती है बॉटम को, और या फिर बोरिंग करेगी, जिसे कहेंगे बोर करना शुरू करती है, मतलब अपनी स्नाउट जो होती है फिश की उससे मिट्टी में वो गड्ढा करना शुरू कर देती है। या कई सारे जो पेड़ पौधे वहाँ आसपास उग रहे होते हैं उनको चिपकाना शुरू कर देती है, ग्लूइंग बोलते हैं जिसे, और इस तरीके से एक नेस्ट बनाना शुरू करते हैं। तीसरा सब यूनिट जो है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर का, दैट इज़ मेटिंग। मेटिंग इटसेल्फ में 3 तरीके के बिहेवियर्स जो हैं उनके सब यूनिट्स बनाए गए हैं, जैसे कि स्टिकलबैक फिश डांस, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डांसिंग शुरू कर देती है। मेल फिश जो है वो फीमेल फिश को लीड करना शुरू कर देती है टूवर्ड्स द नेस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट है फर्टिलाइजिंग बिहेवियर। तो जब फीमेल फिश नेस्ट में आ जाती है तो एगलिंग करती है, और एगलिंग के बाद मेल्स उनको फर्टिलाइज कर देता है। देन नेक्स्ट बिहेवियर इज द केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग में अगेन 2 सब यूनिट्स हैं, एक तो फैनिंग और दूसरा गार्डिंग। तो मेल फिश जो होती है स्टिकलबैक फिश, वो एग्स के जो नेस्ट में होते हैं एग्स, उनके आसपास वो अपनी टेल से या फिन्स से वो बार बार हिलाती है, जिससे कि ऑक्सीजन रिच वाटर की सप्लाई नेस्ट में ज़्यादा होती है, और एग्स जो ग्रोइंग जिसके अंदर एम्ब्रियोज हैं उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए इस फैनिंग की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मेल स्टिकलबैक फिश एग्स को गार्ड भी करती है कि कोई उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाए, कोई दूसरी फिश या कोई दूसरा एनिमल उनको नुकसान ना पहुँचाए। तो क्या मतलब है कि मोटिवेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस क्या है मोटिवेशन की? वो किसी भी एनिमल को याद दिलाना या उसको गाइड करना कि कब किस प्रकार का बिहेवियर करना है, वो मोटिवेशन से ही मिलता है। तो अगर किसी भी जंतु में मोटिवेशन होगा किसी काम को करने का, तभी वो उस काम को या उस पर्टिकुलर बिहेवियर को परफॉर्म करेगा। और क्या करता है मोटिवेशन? वो किसी भी एनिमल को किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए तैयार कर देता है, उसमें एक पर्टिकुलर मोटिवेशनल लेवल ला देता है, तब जाके इंडिविजुअल बिहेवियर परफॉर्म करता है। तो दिस इज़ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन।
इथोलॉजी इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बच्चों। आप लोग ध्यान से सुनेंगे अगर लास्ट तक मेरे लेक्चर को, तो आपको धीरे धीरे समझ में आसानी से आने लग जाएगा। आप एक बार जस्ट गो थ्रू द चैप्टर एंड यू विल गेट टू लर्न इट, ईजिली याद होएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।